नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में नई कहानी के बारे में जानेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। नई कहानी 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक इसका समय सीमा है। नई कहानी का अर्थ कमलेश्वर के अनुसार नई कहानी से हमारा अभिप्राय उस नई संचेतना से है जो आज के समूचे जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर पर पहुंचाने में समर्थ है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने वाली प्रमुख पत्रिका नई कहानी, संपादक भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी युग की सर्वप्रथम कहानी डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे से मानी है। विभाजन नई कहानी युग की कहानियों को प्रमुख दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं नई कहानी को दो भागों में विभाजित किया जाता है किन किन नामों से। ग्रामीण अंचल की कहानियां पहला है, दूसरा है नगर बोध की कहानियां। अब हम सभी ग्रामीण अंचल की कहानियों के बारे में देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह, इनका आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, दादी माँ नन्हो। बिंदा महाराज भेड़िए, हत्यारा और आत्महत्या के बीच विशेष डॉक्टर बच्चा सिंह ने नई कहानी की शुरुआत शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित दादी माँ से मानी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने यहाँ देखा कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार दादी माँ नई कहानी की शुरुआत इसी कहानी से होती है। अब हम देखते हैं मार्कंडे, इनकी कहानी है महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, माही, पान फूल, भूदान, साबुन, सेमल का फूल। जैसा कि आंचलिक कहानी है तो आंचलिक शब्दों का भी यहाँ पे कहानी के शीर्षक में प्रयोग हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, अगले कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानी है लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, रस प्रिया, ठुमरी, अदिम रात्रि की महक, विघटन के क्षण, तीन बिंदिया, अच्छे आदमी 1946, एक श्रावणी दोपहर की धूप। शेखर जोशी, इनकी कहानी है हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार 1990, डांगरी वाले 1954। अब हम देख लेते हैं नगर बोध की कहानियां। मोहन राकेश, मलबे का मालिक, यह कहानी सन 1947 के भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनः स्थिति पर आधारित कहानी है। इसमें मालवा उन्माद और वह सिपन का प्रतीक है। एक और जिंदगी, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको इस तरीके के नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, आप ध्यान देंगे। मलबे का मालिक, ये ऐसे नेट के परीक्षाओं में आता है कि ये किस तरीके की कहानी है, तो ये भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनः स्थिति का कहानी है। और एक और जिंदगी, इस कहानी में क्या है इसको भी हम देखते हैं। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध एवं प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है मोहन राकेश की। यह कहानी आज से मानसिक ट्रेजिक तनाव को अभिव्यक्त करती है, जिसमें मनुष्य न तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और न चुने हुए जिंदगी को अपना पाता है, अपितु दोनों ओर खींचा जाकर छत बिछत हो जाता है। इनकी दो कहानी है, यहाँ हमने देख लिया मलबे का मालिक, एक और जिंदगी। अब तीसरा कहानी है जख्म, चौथा छकरा, ठहरा हुआ चाकू, जानवर और जानवर, आद्रा, फौलाद का आकाश, अपरिचित, मिसपाल, परमात्मा का कुत्ता, वासना की छाया में। इनकी कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, आज के साए, फौलाद का आकाश, डॉक्टर। विशेष तथ्य देख लेते हैं। इनकी कहानियों में शहरी जीवन की कृत्रिमता, बाह्य आडंबर, दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन विघटन आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। अब हम देख लेते हैं राजेंद्र यादव की कहानी के बारे में। राजेंद्र यादव की कौन कौन सी कहानी है आप इस वीडियो में देख पाएंगे।
जहां लक्ष्मी कैद है, पहला कहानी इनकी। देवताओं की मूर्ति, दूसरा अभिमन्यु की आत्मकथा, चौथा है किनारे से किनारे तक, पांचवा है प्रतीक्षा, छठा अपने पार, सातवां टूटना, आठवां छोटे छोटे ताजमहल। कहानी संग्रह इनका है जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, अपने घर पर, टूटना और अन्य कहानियां, वहां तक पहुंचने की दौड़ 1991। विशेष डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये ह्विल विदित ह्विल के कहानीकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में शहरी जीवन की असंगतियों एवं आर्थिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानियों से ज्यादा इन्हें उपन्यास लेखन में अधिक सफलता प्राप्त हुई है। अगले कहानीकार हैं मन्नू भंडारी, 1931 ईस्वी। रेत की दीवार, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, 1968। यही सच है, 1966। त्रिशंकु, बंद दरवाजों का साथ। त्रिशंकु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षा में आता है। त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, अलगांव, अकेली, एक प्लेट सैलाब, कृषक, नायक खलनायक विदूषक, 1902। मनु भंडारी की कहानी संग्रह है मैं हार गई, 1957। तीन निगाहों की एक तस्वीर, 1968। त्रिशंकु, यही सच है, 1966। रेत की दीवार, एक प्लेट सैलाब, 1968। विशेष इनकी कहानियां मुख्यतः प्रेम त्रिकोण पर आधारित है। अगले कहानीकार है नरेश मेहता, इनकी कहानी है तथापि, निशा जी। अगले कहानीकार है श्री राम दरस मिश्र, खाली घर, एक वह, सर्पदंश, 1982। बसंत का एक दिन, 1982। 61 कहानियां, 1984। अपने लिए, 1992। आज का दिन भी, 1996। एक कहानी लगातार, 1998। फिर कब आएंगे, 1998। विदूषक, 2002। दिन के साथ, 2002। अब रघुवीर का सहाय की कहानियों के बारे में हम देख लेते हैं। रास्ता इधर से भी है, धर्मवीर भारती। अगले कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। गुल की पन्नों, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, स्पर्श और पृथ्वी, पुल टूटने से पहले, मृणाल पांडे। अगले कहानीकार हैं मृणाल पांडे। इनकी कहानी है एक नीच ट्रेजेडी, 1981। एक स्त्री का विदा गीत, दरमियान, रमेश बत्रा, थप्पड़, लड़ाई। श्रीकांत वर्मा, इनकी कहानी है झाड़ी, संवाद, टुकड़ों में बटी जिंदगी, ठंड। नोट, इनकी कहानियों में ब्रेन ट्यूमर की कहानियां भी कहते हैं। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां भी कहते हैं। अगले कहानीकार है दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी, रक्तपात, नमो अंधकार, 1998। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, 2002। माई का शोक गीत, 1992। निष्कासन, 2002। रिच। अब अगले कहानीकार है शिवानी, पुष्पहार, निरुपमा सेवती। इनकी कहानी है आतंक बीज। भीष्म शाहनी, इनका कहानी है पहला पाठ, भटकती राख, बारचू, शोभा यात्रा, 1981। निशाचर, 1983। चीफ की दावत, पाली, 1989। डायन, 1998। अगले कहानीकार हैं अमरकांत। अमरकांत जिंदगी और जोक, बहादुर, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, 2002। अगले कहानीकार है काशीनाथ सिंह। इनकी कहानी है चाय घर में मृत्यु, चोट, हस्तक्षेप, सूचना, सदी का सबसे बड़ा आदमी, 1986। लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, कविता की नई तारीख। अगले कहानीकार हैं दिनेश पालीवाल। इनकी कहानी है बंजर, गिरता जटायु, तोता चश्म, स्वीकारोक्ति। अगले कहानीकार हैं मृदुला गर्ग। इनका कहानी है दुनिया का कायदा, इसका विद्रोह, उर्फ शेम, 1986।
शहर के नाम 1990, समागम 1996, मेरे देश की मीठी हवा 2001, संगीत विसंगति 2004, ये 2 खंडों में है। कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं। अगले कहानीकार हैं गिरिराज किशोर, इनका कहानी है पेपरवेट। फ्रॉक वाला घोड़ा, अलग अलग कद के 2 आदमी, गाउन, चिड़ियाघर, शहर दर शहर, हम प्यार कर ले, जगतारनी और अन्य कहानियां 1981, बल्दरोजी 1989, गाना बड़े गुलाम अली खां का 1985, यह देह किसकी है 1990, आंद्रे की प्रेमिका तथा अन्य कहानियां 1990। अगले कहानीकार हैं महेंद्र भल्ला, इनका कहानी है एक पति के नोट्स, 3-4 दिन, गोविंद मिश्र। अगले कहानीकार है, इनकी कहानी है धासु, खुद के खिलाफ 1981, रगर खाती आत्महत्याएं, नए पुराने माँ बाप, आसमान कितना नीला 1992, गिद्ध, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, हवाबाज 1998, अंतःपुर। अगले कहानीकार है रंगे राघव, इनका कहानी है गदल, राजस्थानी परिवेश से प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति। अगले कहानीकार हैं योगेश गुप्त, एनक्लोजर, उन 2 शहरों की तरह 1982, कैमरे के गर्भ में 1982, परास्वप्न 1988, मेरे अंतरिक्ष 1988, गोलमा 1992, असगर बजावत हत। अगले कहानीकार है, इनकी कहानी है केक। इसके बाद अगले कहानीकार है डॉक्टर रमेश गुप्त, इनका अधखिला फूल है, ज्ञान प्रकाश, अंधेरे के सिलसिले। अगले कहानीकार हैं मंजुल भगत, सफेद कौवा 1986, मृत्यु की ओर, दूत 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001, बेगाने घर में, कितना छोटा सफर, आत्महत्या के पहले, 52 पत्ते और 1 जौकर। अमितेश्वर, इनका कहानी है हुक्का पानी, तीलिया। अगले कहानीकार हैं मंजुल भगत, इनका कहानी है सफेद कौवा 1986, मृत्यु की ओर, दूत 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001, बेगाने घर में, कितना छोटा सफर, आत्महत्या से पहले, 52 पत्ते और 1 जौकर। अगले कहानीकार है उदय प्रकाश, इनकी कहानी है टेक्चू, दरियाई घोड़ा 1982, तिरछी 1990, एक और अंत में प्रार्थना 1996, पालगोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002। अगले कहानीकार हैं बलराम, इनका कहानी है पालनहारे, सुरेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 2, इसी शहर में 1982, अनवरत तथा अन्य कहानियां 2001। धीरेन्द्र अस्थाना, इनकी कहानी है अपनी दुनिया, सूरज लापता है, लोग हाशिए पर 1980, आदमीखोर 1982, मुहिम 1984, खुल जा सिम सिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, राजकुमार गौतम, इनका कहानी है रिश्ते, नरेंद्र मौर्य, बिखरते बिखरते संदर्भ, प्रतिमा वर्मा, इनका कहानी है बंधे पांवों का सफर 1984, इसराइल, इनका कहानी है अर्थहीन। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।